करके विदा होने वाले हैं। उनका सेशन पूरा हो चुका है। वैसे तो एक दूसरे से हम लोग हमेशा कनेक्ट होते रहेंगे, लेकिन कॉलेज में जो उनका समय था वो समय उनका खत्म हो चुका है। इसके साथ अगर हम बैठे तो अपने आप में भी बड़प्पन महसूस हो। तो हम वो लोग दूर होकर के भी हमसे दूर नहीं होते। याद करेगी तू तेरा मेरा जिंदगी सहाय मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से मैंने तो खुदा तेरा मेरा फसाना मेरे फेयरवेल है, इमोशनल होइए, गाना लगा दीजिए मेरे देखिए आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। एक मेरा आपके साथ ये मंजर है फरिश्तों। खाने पीने का बहुत टेस्टी है, समोसा भी अच्छा है, स्वीट्स सारा चीज़ सब अच्छा है। आपको वक्त मिले तो हमें भी याद कर लेना। अब एक्सप्रेशन देंगे और आप लोगों को बताना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग स्टेज पे हो जाइए मैम, ताकि सब लोग देख सकें प्लीज। हमारे जो B.Ed फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इस नए शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सब यहाँ से निकलने के बाद कहीं न कहीं शिक्षक बनेंगे और शिक्षण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है और हम सबको तो उम्मीद है कि आप सब इसको बखूबी अच्छे से निभाएंगे। काफ़ी मेहनत और लगन के साथ जहाँ भी जिस विद्यालय को आप सब ज्वाइन करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रयास करेंगे उतना अच्छा आपका नाम आगे बढ़ेगा। प्रसाद में उपस्थित हमारे सभी अध्यापक एवं सभी सीनियर एवं जूनियर, एक और आप लोगों को की आने की खुशी है तो दूसरी तरफ भी लोगों की विदाई का गम भी है, लेकिन एक समय का चक्र है जो चलते ही रहता है। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अपने संस्कार को बचाए रखना है, संस्कार को कभी भूलना नहीं है। कौन आपसे छोटा है, कौन आपसे बड़ा है, आप मान सम्मान देंगे तभी आप मान सम्मान के हकदारी बनेंगे। तो इस बात का हमेशा चाहे सीनियर हो जूनियर हो, हमेशा ख्याल रखना है
में, कॉलेज में, रास्ते में कहाँ कौन मिलता है, किससे आपकी कैसी बिहेव रहती है ना। तो अपने मान सम्मान को बनाए रखना है और संस्कार को बजाय रखना है। अगर संस्कार को बजाय रखते हैं आप, तभी वो शिक्षा पूर्ण होती है। मैंने कहा संस्कार को अगर खो जाते हैं आप, तो शिक्षा की बस कागज है, वो डिग्री है, बस शिक्षा नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर। बैच 10th बैच आप लोग हैं, तो आप लोग इसके बाद इन लोग 11वां बैच है जो अभी पढ़ रहा है। तो 10 बैच जो निकला उसमें मैं यही मानता हूँ कि उसमें से द बेस्ट बैच का अगर चुनाव करना हो तो उसमें से एक आप हैं, जो कि मेरा आकलन है। तो आपको इसको आगे भी करके दिखाना है, जैसा पांडे सर ने बताया अपने वक्तव्य में। यहाँ तो आपने जो बीएड में 2 साल के लिए ट्रेनिंग लेने आप आए थे, जो भी आप ट्रेनिंग बीएड का ट्रेनिंग लेकर के जो कुछ भी स्किल अपने में डेवलप करना था आपको, वो तो आप लोग डेवलप किए ही। साथ ही साथ आगे भी इसको आपको भूमिका को निभाना है। साथ ही साथ आपके जूनियर कितनी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कितने आपसे सीखे, वो भी काबिल तारीफ है। और ये भी बढ़ चढ़ के कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इनका आकलन तो मैं अभी नहीं करूँगा, अभी 1 साल बचा हुआ है, शायद जो भी हो उस समय देखा जाएगा। लेकिन आपका कार्यक्रम, आपका जो भी क्रियाकलाप था बेहतर था, जो बीएड में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक चीज मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहूँगा, बस वही मैं एक आशा भी रखता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने 10वां बैच जो बीएड आपको निकाल रहा हूँ, शायद मेरा भी लास्ट बैच हो आपके लिए बीएड में, ऐसा हो सकता है, मे भी है। तो मेरा भी एक शुभकामना आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप एक चीज ध्यान से रखें कि आप कभी भी अपने काम, जो आपको काम मिला है, जो आपको काम दिया जाता है शिक्षण के रूप में या जो भी, उसको तन मन से करें। आप स्कूल में जाएं, जब शिक्षक बन के जाएं, तो अपने बच्चों को वो चीज देना है आपको, अपनी ईमानदारी, काम के प्रति ईमानदारी रखनी है। यही मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आप जरूर इसका पालन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर ने सही कहा कि अभी तक सर के मन से संसार ये जीवन का आधार हो, अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संसार ये जीवन का आधार हो। आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए, दिलों में उतर जाए, दिल में उतर जाओ या किसी को दिल में उतार लो। लास्ट में ओनली फॉर बीएड सेकंड ईयर के लिए दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछुड़ जाना तुम। दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछुड़ जाना तुम। ये जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। एक बार आप सभी लोग साथ धन्यवाद। बिना कॉपीराइट वाला सॉन्ग ही है। बड़े होंगे तो टीचर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सबका दिमाग में ख्याल आता है। वैसा ही मेरा भी दिमाग में एक बात आई, और इसके प्रति आगे बढ़ने के लिए हमारे माता पिता ने सबसे पहले हमारे गुरु और माता पिता रहे। उन लोगों की सहयोग से हम स्कूल तक पहुँचे, और स्कूल तक। And my dear pupil teachers, good afternoon to all of you. कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं आप सभी। तो आज जैसा कि सभी को मालूम ही है, आज हमारा फेयरवेल है। सबसे पहले मैं सभी टीचर्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक इतना अच्छा बीएड का जर्नी जो था हमारा बहुत अच्छा रहा, और एक हमें एक माहौल उन्होंने दिया। तो थैंक यू सो मच सर आप सभी को। और आज के दिन हम बहुत खुश हैं, इतना अच्छा हमारे जूनियर्स ने डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा लगा, सारा
याद रखेंगे। एक होता है ना जिंदगी में लोग फर्स्ट को याद करते हैं और लास्ट को, जी बिल्कुल, लास्ट को याद करते हैं, तो हम भी फर्स्ट एंड लास्ट वाला ही रूल अपनाते हैं। और आप सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लास्टली मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी जूनियर्स हैं, मैं आप लोगों को बस कहना चाहती हूँ कि अगर आप सभी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं रहिए, पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, हमें हर चीज़ भी अदर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप सबने देखा ना, हमारे सुपर सीनियर को देखा ना आप सभी ने कि वो लोग कितने अच्छे परफॉर्म करते थे, और आज का दिन बहुत अच्छा था। और आप लोगों को मैंने वही कहा कि सारे एक्टिविटीज़ में ध्यान रखना, और जितना भी आपका मेन टैलेंट है, ठीक है, जितने भी टैलेंट्स हैं उसको आप और भी ज़्यादा बाहर निखारिए, इन्हेंस कीजिए, क्योंकि हमेशा पढ़ाई काम तो देता है, नॉलेज इज मस्ट, ओके, लेकिन नॉलेज के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ओके ना। और मैं कहना चाहती हूँ, थैंक यू, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये बीएड का जर्नी जो था मेरा, वो बहुत ही बेहद अच्छा था, बहुत ही खुशनुमा था। जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा बीएड में आके। बीएड में आके मैंने ये सीखा कि जैसे कि बीएड में पढ़ाई के साथ ये सीखा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीखा, उसके साथ रहना सीखा, कैसे रहा जाता है। मैंने अपने मम्मी पापा के साथ में हमेशा रहती थी, तो उनके बिना कैसे रहा जाता है, एक अलग से कैसे कहीं दूर रह के रहा जाता है, वो मैंने सीखा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कैसे हाउ टू कुक, हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स, मीन्स सब्जी खरीदना, ये वो सब चीज़, एक एक चीज़ मैंने सीखा है यहाँ गढ़वा में रह के। तो इस गढ़वा को मैं कभी नहीं भूलूंगी, और इस बीएड कॉलेज को तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और इतने अच्छे, थैंक यू, इतने अच्छे मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिले हैं यहीं आके, तो उनको भी मैं नहीं भूलूंगी। हर चीज़ एक यादगार, एक यादें यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और सारे टीचर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है, ना सिर्फ पढ़ाई ही बल्कि लाइफ में हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर चीज़ हमें मैनर सिखाया है, मैनर के साथ रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये तो आता ही है, मम्मी पापा ने सिखाया ही है, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें गाइडेंस किया है ना, गाइड किया है हमें। और थैंक यू सर, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली नीलेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मुझे एक, मैं बताना चाहती हूँ कि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था, उनके स्कूल में भी मैंने 1 साल पढ़ाया है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, कि मेरे लिए ये एक, सर ने मुझे एक एक्सपीरियंस के लिए एक मौका दिया, तो ये भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैं अब क्या कहूँ, थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ, लेकिन सबको मैं बहुत याद रखूँगी। और जितने भी, थैंक यू सर, आप सभी ने बहुत गाइडेंस किया, अजय पांडे सर ने भी बहुत गाइडेंस किया, और हमारे सारे सर जितने भी यहाँ उपस्थित अभी नहीं हैं, सारे का मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन सबका जितना भी लेक्चर होता था, सर लोग ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में हमें लिखवाते थे, बोलते थे कि हमें नोट्स करना बहुत जरूरी है। आप सभी को मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, पढ़ाई में आप एक पर्सनली नोट करते जाइएगा, जो भी सर लोग पढ़ाते हैं उसे आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। आप लोग पढ़ते हो वो सही है, लेकिन रेगुलर क्लास करोगे तो उसमें जो लोग सर बताते हैं ना, तो एग्जाम में याद आता है कि नहीं सर लोग ऐसे बताए थे, तो खुद से भी हम लोग लिख सकते हैं ना, तो वो सारे सभी याद आता है। और हमारे संजय सर यहाँ भी नहीं है, उन्होंने तो हमें कला सिखाया है कि नहीं, आप लोग भी सिखाती है ना, हाँ, तो कला हमें सिखाया है, हमें पेंटिंग करवाया, क्लासेस लेते थे, सारा चीज़ आज एक एक करके याद आ रहा है। मैं ऐसे भी सोचती रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही याद आ रहा है। और हमारे अवधेश सर ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, उनका जो भी वो बातचीत करते थे, हम क्लास में बहुत हम लोगों ने इंजॉय भी किया है ना सीनियर, आप लोगों ने इंजॉय नहीं किया है क्या? अच्छा ठीक है। और हमारे जो न्यू प्रिंसिपल हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, उनसे हमारा उतना तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन जितने भी हमने उनके साथ पार्टिसिपेट हमने 15 अगस्त में भी किया है, तो उसमें भी सर शामिल थे, तो सर बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों को जैसे आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोग उनकी देख रेख में रहिए, है ना। और आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी एक ऐसा
this was Mridul ma'am. Mridul ma'am was right that education is most important and most precious things for everyone. But extracurricular activity is one of the best thing for our life. हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे जो चीज़ आज हम करते हैं भविष्य में हम किसी और स्कूल में जाएंगे तो ये ऑर्गेनाइज हम यहीं से सीखते हैं और यही चीज़ हम अपने फिर आगे चल के स्कूल में अप्लाई करेंगे। जितने भी टीचर्स होते हैं सारे टीचर्स ये नहीं करते हैं लेकिन जो आज हम कर रहे हैं जो हम आज सीख रहे हैं वही फिर हम आगे करने वाले हैं। तो ये बहुत सही चीज़ था कि हम जो अभी कर रहे हैं वही आगे मिलने वाला है। तो अब चूंकि कार्यक्रम लास्ट होने वाला है तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी बैचमेट्स हैं वो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करें। प्लीज आप सभी आ जाइए गिफ्ट लेकर के प्लीज। हमें आदर सम्मान मिला है जो हम कभी नहीं भूलेंगे और जूनियर के द्वारा इतना सम्मान मिला इसका तहे दिल से शुक्रिया। और कहना चाहता हूँ कि आसमान अच्छा है, ये जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। और एक शब्दों में इनके लिए दुआओं देना चाहता हूँ कि मेरे पहले भी दुनिया थी मेरे बाद भी रहेगी, मेरे पहले भी दुनिया थी मेरे बाद भी रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, आपकी दुनिया आबाद रहेगी। सभी लोग ताली बजाते हैं। जब गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हमारे जो टीचर्स हैं और सभी के साथ में एक ग्रुपिंग फोटो होगा। जितने भी हमारे बैचमेट्स हैं और हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स और टीचर्स सभी के साथ में ग्रुपिंग फोटो होगा। अब हमारे जो बैचमेट्स हैं इस तरीके से चेयर अरेंज कीजिए ताकि सभी के साथ में फोटो आ सके। कुछ लोग आगे बैठ जाएंगे, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसा करके पीछे तो स्टेज है ही, तो 3-4 रो में ऐसे बना करके चेयर सेट कीजिए ताकि फोटोग्राफी हो सके।
घर जाके दिखलाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। ओके, सो स्टे ट्यून विद मी गाइस, मजा आएगा। कैमरामैन फोकस करो। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम और आज इसी के साथ बीएड का जो जर्नी है वो इसलिए सारा चीज़ को मैं मिस करूँगी। सब खत्म होता है लेकिन प्रैक्टिकल बाकी है, वो तो होते रहेगा। लेकिन हमारा कॉलेज में आने का जो था, आज फेयरवेल हमें मिल गया है तो हमें बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ये भी दिखा दो कि हाँ, बता दिए। आप बोल दीजिए कुछ, चलिए बोलिए तो। अरे नहीं, ये आप दिखा दो कि ये हम लोग हाँ, आप बोलिए कुछ। हाय बोलिए मेरे फैंस को। हेलो। हाँ, कहिए कुछ लाइन्स, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं बताया कि कोई बात नहीं। सो ये सभी हमें गिफ्ट्स मिला था। चलते हैं, चलिए। जा रहे हैं उधर से। इस प्लास्टिक में मैंने अपना हिल्स को पैक कर लिया है क्योंकि पैर बहुत दुख रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। ऑटो से आई तो ऑटो में भी पैर बहुत दुख रहा था और ऐसे गली के से तो होके जाना ही होगा तो पैर बहुत दुख रहा था। देखिए चप्पल मैं पहनी, तो दुकान से खरीदी मैं ये और पहनूंगी। मुझे कॉलेज में ये गिफ्ट मिला है तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। आप सभी भी वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसा है इसके अंदर। ओके, ये तो ये कितना अच्छा दिखा। तो कैसा है, सेवई खाएंगे है ना? वाओ, कितना सुंदर मिला है। इसमें तो सेवई खाएंगे है ना? यस मैम। वाओ, देखिए ये मिला है। काफी अच्छा लगा। हाँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू। बीएड कॉलेज की तरफ से जूनियर लोगों ने ये दिया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर अभी चेकिंग होता है। The end. Like, share, press the bell icon, subscribe to my channel.